आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन शाइन फेयरनेस सोप के बारे में। इस सोप को हमें कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कौन से स्किन टाइप पे यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने का सही तरीका क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस यहाँ पर मैंशन किया गया 85 रुपीज़ है, जो कि आपको 60 रुपीज़ में, 60 रुपये में आपको ईजिली मिल जाता है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। मैजिकल पे ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको ये मैजिकल पे नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे आपको ईजिली मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ईजिली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग के बारे में। ये कार्डबोर्ड बॉक्स में होता है एंड अंदर इसका इस तरह का सोप दिया गया होता है, जो कि काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट पिंक जो है इसका सोप दिया गया होता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में। तो इसकी क्वांटिटी दी गई है कि 75 ग्राम की क्वांटिटी के साथ है, अच्छी खासी क्वांटिटी दी रहती है। 1 से 2 मंथ ईजी चल जाएगा, इतनी क्वांटिटी दी रहती है इस सोप की। अब हम बात करते हैं इस सोप के इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए। तो इसमें ऐड किया गया है लेमन एक्सट्रैक्ट, इसमें ऐड किया गया विटामिन ई, इसमें ऐड किया गया एलेंटोइन, इसमें ऐड किया गया टी ट्री एसेंशियल ऑयल, इसमें ऐड किया गया ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, इसमें ऐड किया गया फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी इसमें ऐड किया गया, परफ्यूम भी इसमें ऐड किया गया, और भी तरह के इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए, जो कि आप वीडियो को पॉज करके इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट से सेटिस्फाई हो जब भी आप ये प्रोडक्ट परचेज करिएगा। अगर मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की मैं बात करूँ, इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं ये सोप वर्क के क्या करता है। देखो, अगर आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक्नीज एंड पिंपल्स एंड डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो उसको रिमूव करने में वर्क करता है। एंड जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ऑयल आता है, जिसका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, ऑयली स्किन है, तो ऑयल को कंट्रोल करने में वर्क करेगा। एंड ऑल्सो स्किन पे टैनिंग हो गई है, डलनेस है, तो उसको भी रिमूव करके स्किन को ब्राइट एंड स्किन को ग्लोइंग करने में काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। स्किन शाइन जो सोप है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट एक्नीज पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने में वर्क करेगा, प्रिवेंट करेगा एक्नीज एंड पिंपल्स पर। मतलब एक्नीज एंड पिंपल्स पे जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ईजिली जाने का नाम नहीं लेते हैं, तो उन बैक्टीरिया को मारने में, उनको ख़त्म करने में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो एक्नीज पिंपल्स एंड डार्क स्पॉट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो स्किन पे टैनिंग डलने से, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑयल को कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो एज अ स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, कोई सोप सर्च कर रहा हो तो स्किन शाइन फेयरनेस सोप आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। स्किन को लाइटन करने के साथ साथ स्किन पे जैसी प्रॉब्लम्स है तो उसको भी रिमूव करने में काफ़ी अच्छे से वर्क करने वाला है ये सोप। अब हम बात करते हैं इस स्किन शाइन फेयरनेस सोप को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो आप इसको डे में 3 टाइम्स यूज़ करना है, मतलब एक दिन में 3 बार अपने फेस को वॉश करना है, क्लीन करना है इस सोप से। जैसे हम नॉर्मल सोप यूज़ करते हैं वैसे अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है सोप को से। देन फेस वॉश एंड क्लीन करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है अपने स्किन पे। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखने में वर्क करता है। सनस्क्रीन सन के हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट करने में वर्क करता है, आपकी स्किन को हीट से भी प्रोटेक्ट करने में वर्क करता है। तो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप घर में हैं तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, बाहर जा रहे हैं तो भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। यही प्रोसेस कंटिन्यू करते हो तो विद इन 1 मंथ में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्किन पे जैसी प्रॉब्लम है वैसे रिमूव हो जाएगी। तो आप इसको यूज़ कर सकते होगे। एंड इसको ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, एंड कॉम्बिनेशन स्किन भी वाले भी यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पे। अगर आपके स्किन पे इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो काफ़ी अच्छा एंड बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको अपने स्किन पे। अब हम बात करते हैं स्किन शाइन फेयरनेस सोप को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पे क्या क्या नुकसान, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्किन शाइन फेयरनेस सोप के ऐसे कोई भी नुकसान, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही अच्छा सोप है, इसके कुछ भी नुकसान नहीं है। मैंने इसे खुद पे यूज़ करा हुआ है, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा मेरी स्किन पे। जब जब मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स हो रही है या फिर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है तो फिर मैं स्किन शाइन फेयरनेस सोप ही यूज़ करती हूँ, जो कि कैडला कंपनी का होता है। कैडला कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है,
स्किन की जितने भी क्रीम्स बनाती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इस कंपनी के, तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स, कोई भी नुकसान नहीं है, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको अपने स्किन पे। तो जी ये डिटेल वीडियो स्किन शाइन फेयरनेस सोप के बारे में। इस सोप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया। इसको हमें कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन से स्किन टाइप पे यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने का सही तरीका क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।